जैसे मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ मरीन टोपोग्राफी इज कवर्ड बाय अबिसल प्लेन। प्लेन के द्वारा, मैदान के द्वारा क्या हुई है, कवर की हुई है। ठीक है, जिस तरीके से कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितने परसेंट भाग, 8.6% भाग, कॉन्टिनेंटल फ्लोर 8.5% भाग, देन दिस डीप सी प्लेन में अबिसल प्लेन है। ठीक है, ये जो अबिसल प्लेन है वो लगभग 75.9% भाग कवर करती है। ठीक है, 75.9% भाग। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये अबिसल प्लेन 75.9% भाग कवर कर रही है, और इनमें से बताइए सबसे निचला भाग यहाँ पे कौन सा है, ट्रेंच है, उससे पहले मैदान है, और यहाँ पर सेडिमेंट्स रुकी तो सेडिमेंट्स कहाँ रुकेगा, डीप सी प्लेन में। ठीक है, डीप ओशन बेसिन में रुकेगा। ठीक है, इसके फ्लैट लैंड में तो क्या हो, सारा का सारा चीजें जमा होगी। मींस कि जितने भी अवसाद, जितने भी सेडिमेंट्स जो कोस्टल एरिया से आया, ठीक है, वो कहाँ जमा हो जाएगा, यही डीप सी प्लेन में, सारा का सारा अवशेष यही जमा होगा। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे जो हमारे समुद्र का आंतरिक भाग है ना, वो सेडिमेंट से बनी हुई है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हम लोग बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है, समुद्र से निकली हुई लावा के जमाव के द्वारा। ठीक है, अब जब हम अबेसल हिल्स में ये सारे के सारे सेडिमेंट्स जमा हो गए, ठीक है, तो यहीं पे इसकी गहराई हो जाता है 3000 to 6000 मीटर। कितना गहराई, 6000 to 3000 to 6000। ठीक है, इतना ही ना। और ये जब हम इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बात करते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो लगभग 20 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है 20 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ। अब किस रूप में, देखिए मैं कहा यहाँ पर मैप दिखेगा 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, मींस कि यहां तक। ठीक है, अब ध्यान, एंड जो 60 डिग्री साउथ तक, लेकिन जो अधिकतर जो समुद्री भाग है हम देखा जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम पार्ट किसका है, स्थलीय भागों का है। देख रहे हो इधर, यहाँ पर इक्वेटर है। ठीक है, और इक्वेटर से नॉर्थ की ओर जाइए, सबसे ये पूरा पूरा एशिया कंटिनेंट, यूरोप एंड अफ्रीका का मैक्सिमम पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। देन यूनाइटेड स्टेट तो पूरा पूरा नॉर्थ में है, बस छोटा सा पार्ट ये अफ्रीका एंड ये साउथ अमेरिका का, देन ऑस्ट्रेलिया का, कुछ ही पार्ट क्या है सदर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट किसका है, वाटर बॉडीज का है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अबेसल हिल्स। ठीक है, हिल्स में क्या होती है, हिल्स का हिंदी क्या होता है, पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी मींस ऊंचा उठा भाग। ठीक है, अब ये ऊंचा उठा भाग मींस समुद्र में भी है पहाड़ियां। ठीक है, और ये पहाड़ियां कैसी बनी होगी, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा बने। ठीक है, अब जो समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, अभी भी मेरे घंटे घंटे हो रहा होगा। ठीक है, अब इन ज्वालामुखी पहाड़ियों को हम लोग 3 या 4 पार्ट में देखते हैं।
ऊंचाई के आधार पे, स्थिति के आधार पे हम लोग अलग अलग नामों से पुकारेंगे, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट आता है वोल्केनिक हिल्स। देखिए अवेसल हिल्स के अंतर्गत ही है, ठीक है। वोल्केनिक हिल्स, सेकेंड वन इज आइलैंड, टेबल माउंट। चार प्रकार की पहाड़ियां मिलेगी, ठीक है। अब चारों किस किस रूप में है? ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, ठीक है। ज्वालामुखी मीन्स क्या? ज्वालामुखी मीन्स क्या? कहाँ से? समुद्र से, समुद्र की सॉरी स्थल की गहराइयों से, आंतरिक भागों से। वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है ना, ठीक है। सर यहाँ तो आग नहीं निकल रही है, ठीक है, सारा का सारा जल है। अब जब ज्वालामुखी विस्फोट हो रही है, अब इस जो ज्वालामुखी एक फीचर्स बनाती है, ठीक है, एक टोपोग्राफी बनाती है, कौन सा से गुंबद आकार का, ठीक है, जैसे गुंबद आकार डोम से बनाती है ना। अब ध्यान देना, ये जो जलीय भाग है, ठीक है, जब ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो देखिए गहराई में बहुत ठंडा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो केवल जलते रहेगा, एक वो फैलती जाएगी, जमती जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे जमा करते 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 क्या बना लेती है, एक डोम से बना लेती है, गुंबद नुमा बना लेती है, ठीक है। कहाँ? समुद्र के अंदर। तो उसी को क्या कहा जाता है? वोल्केनिक हिल्स, ज्वालामुखी पहाड़ी। कहाँ पे? समुद्र में, ठीक है। अब सेकंड में क्या है? आइलैंड। अब जैसे जैसे ये वोल्केनिक हिल्स क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है, ठीक है। बड़ी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? ज्वालामुखी का लावा हमेशा से तो होते जा रहा है ना रोज दिन, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रोज दिन निकल रही है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रही है, लावा निकल रही है, तो निकलते निकलते एक दिन और ये जल सी लेवल तक पहुंच जाती है, ठीक है। मींस कि धीरे धीरे क्या दिखने लगता है, इस जलीय भागों को पार कर जाती है, ठीक है। कौन सा? ये ज्वालामुखी भाग, ठीक। अब इधर धीरे धीरे वो जो ज्वालामुखी है ना वो समाप्त होने लगती है, समाप्त हो जाती है। हाँ, अपरदन होते रहता है और ये फैलती जाती है ना ये, और इसीलिए तो समुद्र का जो सी बेड है, ठीक है, वो किससे बना है? बेसाल्ट। जिसकी ये जो लावा निकली ना, लावा निकली वो क्या होते गया? इरोजन होते गया ना, उसका जमा हुई, उसका इरोजन होते गया, क्योंकि देखो लहर
चल रही है समुद्र के अंदर, वही तो इरोड करेगी। ऐसे नहीं कि वो किसी पास कुछ ताकत नहीं है, ऐसा तो नहीं है, इरोड तो करेगा ही। ठीक है, तो वो ये क्या हो जाती है, इरोड होती जाती है और फैलती जाती है पूरे कहाँ प्लेन में। ठीक है, अब ये सी लेवल को पार करके, ठीक है, अब स्थलीय भाग जल से ऊपर दिखने लगता है। इसी को हम लोग सेकंड नाम क्या दिए, आइलैंड दिए। ठीक है, देन सेकंड वन इज, थर्ड वन इज है सी माउंट। ठीक है, अब सी माउंट ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी विस्फोट हो रही है। ठीक है, बस इसका शेप में अंतर है। ये कैसी आकृति थी इसका, फर्स्ट में गुंबद आकार का, और ये जो हिल्स में आ जाता है शंकु आकार का। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में, कोनिकल शेप में, मान के चलिए इस रूप में आ गया। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट होते होते कैसे आकार बना दिया, शंकु आकार का, और इसी को क्या नाम दिए, सेम माउंट। लेकिन किसके अंदर है, ये बाहर नहीं निकली है। ठीक है, बाहर निकलेगी तो हम लोग क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, द्वीप। ठीक है, आइलैंड देंगे। और उसी तरीके से एक आइलैंड है हमारा जहाँ पर अभी भी वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। हमारे इंडिया में एकमात्र जीवित ज्वालामुखी कौन सा, कहाँ कहाँ है, अंडमान में कौन सा ज्वालामुखी है, कौन सा आइलैंड है, बैरन आइलैंड है ना। इसके बाद जब सी माउंट हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है बताइए, फोर्थ वन, अच्छा इसका टेबल माउंट है। ठीक है, अब टेबल कैसे होती है बताइए, टेबल कैसे होता है, हाँ बताइए आप लोगों ने, टेबल कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए, मान के चलो ये पहाड़ी है, ठीक है, ये सी माउंट बन चुकी है, लेकिन इरोड तो हो रहा है ना। इरोड होते होते क्या हो जाएगा, ये फ्लैट लैंड बन जाएगा। ठीक है, टेबल क्या होता है, ऊपर में फ्लैट होता है ना, तो जब यही है उसको क्या कहे, जब उसके अपर पार्ट्स ऑफ द माउंट जो फ्लैट हो गया, उसको क्या नाम बोले हम लोग, टेबल। ठीक है, टेबल की तरह हो गया। ठीक है, डिनर किया जा सकता है यहाँ। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, ओशनिक रीच, समुद्री कटक सुने, ये रीच सुने, हाँ कि नहीं पहले बताइए, कहाँ सुने, फिजिकल ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर पे, कौन सा चैप्टर पे, चलिए ये समुद्री कटक, इसके अलावा चलो ज्वालामुखी में सुने होंगे, और उसी में और कहीं तो सुने होंगे। प्लेट टेक्टोनिक में, प्लेट टेक्टोनिक पढ़े होंगे, चलो ठीक है। अब ये ओशनिक रीच क्या होती है, वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा बनी हुई एक सीरीज ऑफ माउंटेन होती है। ठीक है, सीरीज ऑफ माउंटेन होती है ना, पूरी लंबी श्रृंखला होती है एकदम, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, पूरे विश्व का मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, विश्व का इसका मतलब नहीं है कि वो स्थलीय भाग हो, सागरीय भाग भी है, पूरे ग्लोब का। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ मिलेगी और कौन सी है, चाहे वो इस सरफेस में हो या इंटीरियर पार्ट तो ओशंस हो, बताइए कहाँ बनेगी। मैं बता रहा हूँ, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ये बनती है,
समुद्री कटर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। यहाँ पे कौन सा प्लेट बाउंड्री अलग कर रही है? यहाँ पे एस से जो बना रही है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन में कौन सी 4 प्लेट है बताइए? पढ़ा है ना? नहीं, कौन सी 4 प्लेट है सुस्मिता? नहीं पता? चलेगा? चलो यहाँ पर जो कंटिनेंट है उसका नाम बता दो, हो जाएगा प्लेट। वो चलो यहाँ पर लिखा हुआ है नो, चलो बता ये कौन सा है? ये महाद्वीप है। दिस वाज अभी भी कंफ्यूजन है। इस नॉर्थ अमेरिका है, ये तो यही तो हुआ प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, बस इतना ही है। ठीक है, अब यही क्या हो रही है? डाइवर्ट हो रही है, इस ईस्टर्न साइड मूवमेंट कर रही है, ये भी ईस्टर्न साइड, साउथ अमेरिका वेस्टर्न साइड, अमेरिका वेस्टर्न साइड, तो बीच में क्या बनेगा? आई बनेगा। अगर मैं इस बुक कॉपी है, ठीक है, अगर मैं इधर पूरा दोनों साइड खींचूं फटेगा ना, बीच में खाली बनाएगा ना। तो यहाँ पे जो धरातल है एक साथ जुड़ी हुई थी, फिर दोनों अलग हो रही थी, नीचे से क्या आ रही? वोल्केनिक इरप्शन हुआ कि नहीं? वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से जो लावा है वो क्या होती जा रही है? फैल रही है, जमते जा रही है, जमते जाने की वजह से रोज दिन वोल्केनिक इरप्शन हो रही है। ठीक है, और वो किसका शेप ले लेता है? किसका शेप? मैदान की पहाड़ी का शेप न लेगा, मैदान कैसे लेगा? ठीक है, अब पहाड़ी का शेप ले लिया। अब समझिए यहाँ से ग्रीनलैंड से लेकर पूरा का पूरा अंटार्कटिक ओशन तक, ठीक है, उतना लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, साथ ही साथ इधर जो पैसिफिक ओशन में भी जो है, तो हम कह सकते हैं विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला यही जो मध्य अटलांटिक कटक है, मिड ओशनिक रिज है। गॉट इट? अब आते हैं लास्ट में हम लोग ट्रेंच में। जिस तरीके से हिमालय पर्वत की ऊंचाई है ना 8,848 मीटर, तो उसी तरीके से गहराई भी है, मीन्स की समुद्री के अंदर पूरा का पूरा खाई, ठीक है, गहराई। अब देखिए यहाँ पे खाई बनाए थे हम लोग, ठीक है, और अभी तक कहा जाता है कि आज पूरे विश्व में 57 ट्रेंचेस का पता लगाया गया है, और मैक्सिमम जो ट्रेंच है ना ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, इसमें कौन सा महासागर में? और विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। इसके बाद अलावा जो सेकेंड प्लेस में आता है अटलांटिक एंड हमारे हिंद महासागर में है 6 ट्रेंच है, 6 गर्त है। ठीक है, अब ध्यान देना विश्व का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। और अभी मैप में ढूंढे मैरियाना ट्रेंच कहाँ है? मैरियाना ट्रेंच एटलस निकालिए, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी फिजिकल मैप, फिजिकल मैप निकालिए। पैसिफिक ओशन में होगा, ठीक है, फिजिकल मैप।
महासागर, मैरियाना ट्रेंच मिला आप लोगों को? किसको मिला? कहाँ? हमको नहीं मिला है। चलो बता, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। कितना गहराई बता रहा है? बता कितना गहराई में है? 11,022 मीटर। ठीक है, देखो ये इसका गहराई है कितना? 11,022 मीटर। अब ध्यान दीजिए, जो हिमालयन माउंटेन है ना, कितना है? 8,848 मीटर। ध्यान देना, 8,848 मीटर है। कितना मीटर जाता है हिमालय माउंटेन से? कितना मीटर? अप्रोक्सीमेटली 8, 9, 10, 2,000। ठीक है, 2,500 है। मान के चलते हैं हम इसको 9,000 मान के चलते हैं। ठीक है, 9, 10 एंड 11, जिसके 2,000 मीटर जाता है, जिसके 2 किलोमीटर जाता है। समझिए, जितना ज्यादा हाइट है ना हिमालय, उतने ही हम लोग गहराई में जाएंगे। समझिए, हिमालय डूब जाएगा। हाँ,